दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर अपनी पूरी किस्मत बदल दी, जो कि अपनी जवानी के दिनों में चंद रुपए के लिए मोहताज थे और आज वो बॉलीवुड जगत के जाने माने कलाकार हैं। तो हम बात कर रहे हैं बिहार के लाल पंकज त्रिपाठी जी का। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहतरीन कलाकारों में शुमार किए जाने वाले अभिनेताओं में से एक पंकज त्रिपाठी का नाम भी है। बिहार के गोपालगंज जिले से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने काफी संघर्ष के बाद कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। पंकज त्रिपाठी ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया, वक्त ऐसा भी उनकी जिंदगी में आया था जब उनके पास जेब में सिर्फ 10 रुपए का नोट था। इस वजह से वो अपनी पत्नी का जन्मदिन भी नहीं बना सके थे। अपनी मेहनत और लगन से खुद की अलग पहचान बना चुके अभिनेता पंकज त्रिपाठी के संघर्ष की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इसे पढ़कर आप भी कहेंगे जज्बा तो पंकज त्रिपाठी की जैसा, जिन्होंने मुश्किल समय को मात देते हुए इस मुकाम को हासिल किया। पंकज त्रिपाठी का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसाद गाँव में हुआ था। गाँव में हर साल छठ पूजा में नाटक कार्यक्रम में उन्हें लड़के का किरदार दिया जाता था। 10वीं की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद परिवार के लोगों ने उन्हें पटना भेज दिया। बहुत ही तंगी में उन्होंने 1 साल तक दाल चावल और खिचड़ी खाकर पढ़ाई की। एक छोटे से कमरे में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। उन्होंने 12वीं पास करने के बाद दोस्तों और परिवार वालों के कहने पर होटल मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स में दाखिला कराया। इसी दौरान वो RSS में जुड़े और ABVP के सदस्य बन गए। लालू सरकार की छात्र विरोधी नीति का साल 1993 में विरोध हो रहा था। पंकज त्रिपाठी भी इसी प्रदर्शन में शामिल थे। आंदोलनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करने गए, उनके साथ पंकज भी थे। पुलिस ने आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया। पंकज त्रिपाठी को भी 7 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने जेल के पुस्तकालय में विभिन्न साहित्यकारों की किताबों का मुआयना किया। इससे उनकी साहित्य में रुचि बढ़ी। पटना में एक नाटक अंधा कुआं से काफी प्रेरित हुए। इसके बाद थिएटर में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। पंकज त्रिपाठी कालिदास रंगालय से जुड़े, फिर वह 2 साल तक बिहार आर्ट थिएटर से जुड़े रहे। इसी बीच उन्हें होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए होटल मौर्या पटना में किचन सुपरवाइजर की नाइट शिफ्ट में जॉब मिल गई, लेकिन वह बिहार आर्ट थिएटर में भी जुड़े रहे। तीसरी कोशिश में उनका सिलेक्शन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ। पंकज त्रिपाठी ने अपने पिता से कहा कि ड्रामा टीचर या फिर प्रोफेसर की नौकरी मुझे मिल सकती है। इसके बाद पंकज ने होटल की नौकरी छोड़ी और दिल्ली रवाना हो गए। पैसों की तंगी की वजह से फिर उन्हें पटना का रुख करना पड़ा। साल 2004 में उनकी शादी मृदुला से हुई। शादी के बाद दोनों कुछ महीने पटना रहे। इसके बाद फिर से मुंबई पहुंच गए और वहां पहुंच के हुए 1 BHK का किराया पर मकान लिया और रोजगार की तलाश में चक्कर लगाने लगे। पंकज त्रिपाठी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उनकी पत्नी के जीवन का सबसे खास दिन उनका जन्मदिन था। पंकज त्रिपाठी की जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। पंकज त्रिपाठी तो सोच में पड़ गई कि वो कैसे तोहफा लाते और कहां से उनके लिए केक लाते। इसके बाद पंकज ने सोच लिया कि ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि वापस अपने गांव में ही चला जाऊं। पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला ने B.Ed कोर्स कर रखा था, इसलिए उन्हें एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। फिर पंकज और उनकी पत्नी ने तय किया कि वह वापस नहीं लौटेंगे। धीरे धीरे पंकज को भी छोटे मोटे रोल मिलने लगे और कामयाबी की बुलंदियों को छूते चले गए। आज की तारीख में वह एक अच्छे कलाकारों में शुमार किए जाते हैं और इसके साथ ही करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी बन चुके हैं। पंकज त्रिपाठी बिहार के काफी युवाओं के लिए आदर्श हैं। दोस्तों, यही था एक महान कलाकार के लाइफ के छोटा सा हिस्सा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।